डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सेमेस्टर 6 में कोर कोर्स 14 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि यूनिट 1 से है। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। एंड द टॉपिक इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंडिया। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंडिया क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंग्लिश इन इंडिया। तो किस प्रकार जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, जब भारत आजाद हो गया, तो इंग्लिश का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, इसके लिटरेरी आइडियाज कैसे कैसे आए हैं, लिटरेचर का कैसे डेवलपमेंट हुआ है आफ्टर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, तो वही हम लोगों को यहां पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। Post-colonial literature in English in India refers to the body of literary works produced by Indian authors writing in English after the country gained independence from British colonial rule in 1947। यहाँ आप समझ गए होंगे, पोस्ट colonial literature जो इंग्लिश का है भारत का, यह मुख्यतः यह बताता है कि वैसे लिटरेरी वर्क्स जो प्रोड्यूस हुए और इंडियन ऑथर्स ने लिखा, जिसे जब भारत ने आजादी पाली 1947 के बाद। ठीक है, दिस लिटरेरी ट्रेडिशन इमर्ज्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द लीगेसी ऑफ कोलोनाइजेशन एंड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ये जो ट्रेडिशन है लिटरेचर का, वो कैसे सामने आया? एक तरह से एक प्रकार का यह एक जवाब था और एक लीगेसी थी, एक धरोहर था जो कि कॉलोनी के बाद नए नए थीम्स एक्सप्लोर किए गए, जिसमें एक्सप्लोरेशन हुआ थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, भारत की अपनी पहचान क्या है, कल्चरल कन्फ्लिक्ट यहाँ के क्या है, सांस्कृतिक गतिविधियां जो है उसमें जो विरोधाभास है, जो कन्फ्लिक्ट है, उसको दिखाना, यहाँ की जटिलताएं क्या थी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी भारत की आजादी के बाद जो जो स्थितियां पैदा हुई, उसको लिटरेचर की मदद से दिखाना ही एक तरह से इसका मुख्य थीम रहा है। ठीक है, इंडियन राइटर्स, इनमें से बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें राजा राव का नाम आता है, मुल्कराज आनंद हैं, आर के नारायण हैं। तो ये बहुत सारे लोग जो हैं इसमें पायनियर कहलाते हैं। ये सारे लोग, राजा राव, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, ये सब पायनियर कहलाते हैं, प्रणेता कहलाते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंडिया के। उन्होंने क्या किया? दे डिपिक्टेड द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल रियलिटीज ऑफ इंडिया, ग्रैपलिंग विद क्वेश्चंस ऑफ नेशनहुड, कल्चरल हाइब्रिडिटी एंड द इंपैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक जो भी वास्तविकताएं थी भारत की, उनको उन्होंने प्रश्न के तहत और राष्ट्रीयता, नेशनहुड के तहत, जो हमारे सांस्कृतिक चीजों को सामने लाया जा सकता था एक हाइब्रिड फॉर्म में, और किस प्रकार इस जो कॉलोनीवाद जो था उसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पे, इन सारी चीजों को उन्होंने लिटरेचर के माध्यम से पूरे विश्व के सामने रखा। ठीक है, इन द फॉलोइंग डिकेड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ इंडियन राइटर्स इमर्ज्ड, इंक्लूडिंग सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष एंड अरविंद अडिगा, who gained international recognition for their post-colonial literary works. These authors explored a range of themes including globalization, diaspora, gender issues, caste dynamics and the complexities of Indian history and society। यहाँ आप समझेंगे कि जो इसके बाद, यानी इन लोगों के बाद, मुल्कराज आनंद हो गए, आर के नारायण हो गए, उनके बाद का जो जनरेशन आया, जिसे हम न्यू जनरेशन कहते हैं, उन्होंने क्या किया? जिसमें से नाम आता है सलमान रुश्दी का, अरुंधति राय का, अमिताभ घोष का, अरविंद अडिगा का, जिनके बारे में आपको पढ़ना भी है। उन्होंने अपनी इंटरनेशनल पहचान बनाई और उनके जितने भी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी वर्क्स थे, उसकी मदद से उन्होंने विश्व को बताया कि भारत में भी इस तरह के लिटरेचर लिखे जा रहे हैं। और उनका थीम क्या क्या था? इंक्लूडिंग जो ग्लोबलाइजेशन है, जो प्रवासी सोच है, प्रवासी रहने वाले लोगों की जो स्थितियां थी, जेंडर इश्यूज जो थे, जातिगत डायनेमिक्स जो थे, जटिलताएं जो भारतीय इतिहास और समाज में था, इन सारी चीजों को लेकर इन लोगों ने, नए जनरेशन ने इन्हें प्रस्तुत किया अपने लिटरेचर के माध्यम से। राइट, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंडिया जो है, उन्होंने क्या किया? ऑफन एम्ब्रेसेस डाइवर्स नैरेटिव टेक्निक्स, जो विभिन्न प्रकार के तरीके थे चीजों को सामने रखने का,
जैसे उन्होंने ब्लेंड किया स्वदेशी तरीका कहानी कहकर सुनाने का, जो हमारा ट्रेडिशन रहा है। वेस्टर्न लिटरेरी फॉर्म्स को भी उन्होंने फॉलो किया। इट चैलेंजेस द यूरोसेंट्रिक लिटरेरी कैनन। उन्होंने क्या किया, जो यूरोसेंट्रिक जो विदेशी तकनीक था उसको चैलेंज किया। इन्होंने जो पहले की एस्टैब्लिश्ड लिटरेरी कन्वेंशन, जो पहले कन्वेंशंस थे कहानी कहने के, लिटरेचर को दिखाने के, उन सारे कन्वेंशंस को इन्होंने नकार दिया। एंड गिव्स वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन पर्सपेक्टिव। और उन्होंने एक तरह से दबे कुचले हुए समाज के और समुदाय के लोगों के आवाज को सामने रखने की कोशिश की, उनके चीजों को सामने रखा और इसको बहुत ही पॉपुलर किया। ठीक है। Moreover, post-colonial literature in India is deeply rooted in the socio-political context of the country. अगर भारत को देखें और यहाँ के पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को देखें तो ये जो इसका जड़ दिखाई पड़ता है, उसका मेन जड़ है क्या, सामाजिक और राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट। उस संदर्भ में ही सारे लिटरेरी वर्क्स लिखे गए। इट एंगेजेस विद इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस टेंशंस, रीजनल डिस्पैरिटीज एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो उन्होंने क्या किया, इन सारी चीजों में जो इश्यूज जो डाले उन्होंने लिटरेचर में, उसमें जातिगत अंतर जो लोगों के बीच में था, छुआछूत, धार्मिक टेंशंस जो हो रहे थे, जो क्षेत्रवाद की असमानताएं थी और जो चैलेंजेस फेस कर रहे थे उन समुदाय के लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं, वैसे दबे कुचले लोग हैं, इन सारी चीजों को दिखाया गया। It reflects the ongoing struggle for social justice and the complexities of a rapidly changing India. साथ ही साथ ऐसे लिटरेचर में आप देखेंगे जो समाज में सोशल जस्टिस का स्ट्रगल है उसको दिखाया गया है, जो जटिलताएं हैं और कैसे भारत तेजी से बदल रहा है, इन सारी चीजों को इसमें दिखाया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंग्लिश इंडिया हैज नॉट ओनली गेन क्रिटिकल अक्लेम, इसकी तारीफ सिर्फ आलोचनात्मक ढंग से नहीं हुई है, बट ऑल्सो हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल लिटरेरी डिस्कोर्स। केवल यह आलोचनात्मक ढंग से बहुत पॉपुलर नहीं हुआ, बल्कि अंतरराष्ट्रीय तौर पे इसके जो लिटरेरी डिस्कोर्स हैं वो बहुत पॉपुलर हुए। इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, पूरे विश्व को अपना लिटरेचर समर्पित किया। इट ऑफर्स अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज, द interplay between tradition and modernity, and the enduring effects of colonization on personal and collective identities. तो यह एक यूनिक पर्सपेक्टिव को दिखाता है, एक बहुत ही विशेष पर्सपेक्टिव को दिखाता है, जटिलताओं को दिखाता है कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज थे उनकी जटिलताओं को दिखाता है। साथ ही साथ ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, इसके बीच में जो इंटरप्ले हुआ है, जो समन्वय था या असमानताएं थी, उसको भी दिखाया है। साथ ही साथ कॉलोनाइजेशन का क्या इंड्योरिंग इफेक्ट रहा है पर्सनल तौर पे और कलेक्टिव आइडेंटिटीज यानी लोगों के ऊपर पर्सनली और सभी लोगों के ऊपर क्या प्रभाव रहा है, इसको इसने बहुत ही बेहतर ढंग से दिखाया है। लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड लिटरेरी फिगर्स। तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है सलमान रुश्दी का लिखा हुआ एक आइकनिक नॉवेल है जो एक्सप्लोर करता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू द लाइव्स ऑफ इट्स प्रोटैगनिस्ट, इसके हीरो की मदद से या हीरोइन की मदद से, हु वर बोर्न एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन द डे ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। यह जो हीरो है जिसका जन्म हुआ है उसी रात को जिस रात भारत को आजादी मिली थी। इट डेव्स इनटू थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, इसमें थीम्स ऑफ आइडेंटिटी को दिखाया गया है, हिस्ट्री को दिखाया गया है और कॉम्प्लेक्स पोस्ट कॉलोनियल लैंडस्केप ऑफ इंडिया को दिखाया गया है। तो ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसे लिखा है अरुंधति रॉय ने। यह एक पुलित्जर प्राइज विनिंग नॉवेल है जो कि कहानी बताता है ऑफ अ फैमिली, द स्टोरी ऑफ अ फैमिली इन केरला, केरला के एक परिवार की कहानी बताता है इसमें। एंड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव, कास्ट एंड सोशल नॉर्म्स, जिसमें प्यार, प्रेम, जाति और सोसाइटल नॉर्म्स जो सामाजिक नियम है उसको दिखाता है। इट चैलेंजेस ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर्स एंड ऑफर्स अ क्रिटिक ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी, और यह एक तरह से चुनौती देता है जो ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर है, जो हमारा ढांचागत ये भारतीय परंपरा है। इट ऑफर्स अ क्रिटिक
ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी। और आजादी के बाद भारत के समाज की क्या स्थिति है उसके ऊपर एक क्रिटिक है, एक प्रकार की आलोचना है। अगला एग्जाम्पल है द शैडो लाइन्स, जिसे अमिताभ घोष ने लिखा है। सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट इन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के हिस्टोरिकल इवेंट पर आधारित है। दिस नॉवेल डेल्व्स इनटू थीम्स ऑफ बॉर्डर्स, मेमोरी एंड द इंटरकनेक्शन और इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पीपल। कैसे एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, बॉर्डर्स की क्या समस्याएं हैं, क्या यादगारी है, इन सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। और साथ ही साथ यह रिफ्लेक्ट करता है द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आइडेंटिटी एंड द लिंगरिंग इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म। जो जटिलताएं हैं पहचान की, हम भारतीय हैं या बांग्लादेशी हैं, उसके बीच में ये जो कॉलोनीवाद था इसके प्रभाव को बहुत अच्छे तरीके से ये दिखाता है। द शैडो लाइन्स, जिसे लिखा है अमिताभ घोष ने। ट्रेन टू पाकिस्तान, जो खुशवंत सिंह का एक बहुत ही शानदार नॉवेल है। दिस नॉवेल पोर्ट्रेज द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 थ्रू द लेंस ऑफ फिक्शनल विलेज। एक पार्टीशन की स्थिति को दिखाता है जो 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। एक फिक्शनल विलेज को दिखाया गया है। इट विविडली डिपिक्ट्स द वायलेंस एंड कम्युनल टेंशंस ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस दौरान जो ये गदर हुआ, जो कम्युनल राइट्स हुए, टेंशन हुआ, इस पीरियड को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है। एक्सप्लोरिंग द लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज। वही चीजें हैं, उस कॉलोनीवाद का प्रभाव जो है समाज पर और समुदाय पे क्या हुआ उसको दिखाता है। अगला एग्जाम्पल है द व्हाइट टाइगर बाय अरविंद अडिगा, जिसको आपको पढ़ना भी है। दिस नॉवेल प्रोवाइड्स अ डार्कली ह्यूमरस एंड सैटिरिकल कमेंट्री ऑन द क्लास डिवाइड इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। भारत में कैसे लोग बटे हुए हैं, क्लास में, वर्ग में बटे हुए हैं, इसके एक बहुत ही एक तरह से डार्क साइड को दिखाता है। एक ह्यूमरस सैटिरिकल कमेंट्री को इसमें दिखाया गया है, यानी आलोचनात्मक तरीके से इसको दिखाया गया है। साथ साथ इसमें मजाक भी है, ह्यूमरस भी है। और कंटेम्प्रेरी इंडिया, उस समय के समकालीन भारत को दिखाया गया है। इट फॉलोज द स्टोरी ऑफ अ शॉफर, एक शॉफर की कहानी है जो अपनी गरीबी से ऊपर उठता है, सफलता की ओर जाता है, लेकिन हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ जो है उसको परेशान कर देती है। असमानता अभी भी है और करप्शन, भ्रष्टाचार हर जगह है। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से द व्हाइट टाइगर में अरविंद अडिगा ने दिखाया है। सो इस तरीके से दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हमारे साथ हैं among many noteworthy works of post colonial literature in English from India। भारत के पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं, लेकिन ये कुछ एग्जांपल हमारे साथ हैं। Each of these novels grapples with the complexities of post colonial society, explores cultural identities and challenges dominant narratives about India's history and development। तो ये जितने भी नॉवेल हैं वो एक तरह से सभी जटिलताओं को दिखाते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी क्या था, कल्चरल आइडेंटिटीज क्या रहा, चैलेंजेस क्या थे, और जितने भी नैरेटिव्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से भारतीय इतिहास के तहत और उसके डेवलपमेंट के तहत इन सारी चीजों को दिखाया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, this way you can understand this beautiful topic and very important topic for you. So thanks a lot for watching the video. Keep watching, keep sharing. Have a good day. Bye bye.